ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ को हम जितनी तड़प से चाहते हैं, वो चीज़ हमें उतनी ही जल्दी मिल जाए। कभी-कभी ज़िंदगी हमसे कहना चाहती है कि थोड़ा-सा रुक जाना, थोड़ा-सा पीछे हट जाना, थोड़ा-सा धैर्य रख लेना। यही सीख है डिटैच टू अट्रैक्ट नाम की इस किताब की। ये एक ऐसी किताब है जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे किसी भी चीज़ से ज़रूरत से ज़्यादा लगाव, ज़रूरत से ज़्यादा उसे पकड़ना, ज़्यादा उम्मीदें और हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखने की आपकी इच्छा ही आपके रास्ते में रुकावट बन जाती है। इस किताब के लेखक कैल्विन नेथन बताते हैं कि कैसे केवल छोड़ने की कला सीखकर अपने जीवन में आप जरूरी बदलाव ला सकते हैं। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे की कला आपको गहराई से सीखनी होती है। इस किताब से आप जानेंगे कि कमिटमेंट की दुनिया में कभी-कभी डिटैचमेंट सबसे ज़्यादा आकर्षण पैदा करता है। कैसे जब आप खुद को छोड़ते नहीं हो बल्कि अपनी वैल्यू पहचानते हो, तो दुनिया आपको चेस करने लगती है। ये कोई दर्शन शास्त्र या प्रेरणादायक लाइनें नहीं हैं, ये साइकोलॉजी है, ये अट्रैक्शन का प्योर साइंस है। अगर आपने अपने जीवन में कभी रिजेक्शन, इग्नोरेंस या इमोशनल कन्फ्यूजन झेला है, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। अब तक आप जो करते आए हो शायद वही वजह रही कि आपसे लोग दूर चले जाते हैं, या जिस चीज़ को आप बहुत दिल से चाहते हो वो चीज़ आपके हाथ से फिसल जाती है। लेकिन आज के बाद आप पहले वाले नहीं रहोगे। तो एक गहरी सांस लीजिए, ध्यान लगाइए और खुद को गहराई में उतरने दीजिए। क्योंकि डिटैच टू अट्रैक्ट केवल एक किताब नहीं, ये एक अंदरूनी जागृति है जो बताती है कि शांत रहने में ही ज़्यादा पाने की ताकत छिपी होती है। सोचिए जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, फिर वो चाहे कोई इंसान हो, आपका करियर हो, पैसा हो या कोई सपना हो, हम उससे इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि हमारी खुशी उसके मिलने पर ही टिक जाती है। यही भावनात्मक लगाव एक डर पैदा करता है कि अगर ये नहीं मिला तो। यही डर, यही चिंता हमारे दिमाग को ब्लॉक कर देती है। हम क्लैरिटी से सोचना छोड़ देते हैं, और जब हमारा मन क्लियर नहीं होता यानी कंफ्यूजन में होता है, तो हम गलत फैसले लेते हैं, जल्दबाजी करते हैं और अंत में सब गवा देते हैं। इस किताब के लेखक कैल्विन नेथन हमें स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बेपरवाह या बेरुखे बन जाएं। इसका मतलब ये है कि आउटकम के साथ आप इतनी मजबूती से ना जुड़ें कि वो आपकी आइडेंटिटी बन जाए। आप एक्शन जरूर लीजिए, कोशिशें कीजिए, लेकिन रिजल्ट को लेकर मत बैठिए। एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए किसी को एक नौकरी की बहुत ज़रूरत है। बार बार वो अपना ईमेल चेक करता है और हर पल एंजाइटी में जीता है। अब यही एंजाइटी उसकी एनर्जी को ड्रेन कर रही होती है, और वो कहीं और अप्लाई करने या खुद को ग्रो करने के मौके गंवा रहा होता है। लेकिन वहीं अगर इंसान अपनी कोशिश करता रहे, इंटरव्यू देता रहे, रिजल्ट की परवाह न करे, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा फोकस्ड, शांत और पावरफुल होगी। यहीं से अट्रैक्शन शुरू होता है। यूनिवर्स बैलेंस और क्लैरिटी को पसंद करता है, डिस्परेशन को नहीं। कैल्विन नेथन इस बात को स्पिरिचुअली और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके से समझाते हैं। जब आप किसी चीज़ से डिटैच होते हैं तो आप अपने अंदर की पावर को एक्टिवेट करते हैं। आप खुद को सिग्नल्स भेजते हैं कि मैं पूर्ण हूँ, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे चाहता ज़रूर हूँ, लेकिन वो मेरी खुशी की शर्त नहीं है। यही माइंडसेट आपको मैग्नेट बना देती है। इसका एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल बेस भी है। जब आप नीडी माइंडसेट में होते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार स्कार्सिटी यानी कमी का संदेश देता है, और जैसा आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वैसा ही आपका वाइब्रेशनल फील्ड बनता है। लेकिन जब आप डिटैच होते हैं तो आपका वाइब्रेशन शिफ्ट हो जाता है। आप समृद्धि के सिग्नल्स भेजते हैं और वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। केल्विन नेथन ये भी बताते हैं कि लेटिंग गो एक बार की प्रक्रिया नहीं है, ये डेली रूटीन की प्रैक्टिस है। कई बार आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि आप कंट्रोल छोड़ चुके हैं। इसका एक तरीका अवेयरनेस है। जब भी आप खुद को किसी चीज़ के आउटकम को लेकर कॉन्शियस पाते हैं, तो एक बार पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ डिज़ायर से जुड़ा हूँ या डिस्परेशन से। डिज़ायर हेल्दी है, लेकिन डिस्परेशन आपको पावरलेस बना देता है। इस किताब में कई डीप प्रैक्टिसेस दिए गए हैं, जैसे माइंडफुलनेस और मेडिटेशन,
जर्नलिंग और विजुअलाइजेशन, ताकि आप खुद के अंदर एक ऐसा स्पेस बना सकें जहां आप शांत हों, सेंट्रल्ड हों और रेडी हों रिसीव करने के लिए। लोगों की एक बड़ी गलती ये है कि वो मानते हैं जब उनके मन की होगी, उनके मन की चीज़ मिलेगी, तभी वो खुश रहेंगे। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जब आप अभी की स्थिति में, प्रेजेंट में खुश रहते हैं, तभी आपको चीज़ मिलती है जो आप चाहते हैं, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, सफलता हो या कोई भी चीज़ जिसे आप पाना चाहते हैं। वो सब तब तक आपकी तरफ आता है जब आप उसे पकड़ने की बजाय स्वतः आकर्षित करते हो। आप खुद को उस एनर्जी में रखते हो जो कहती है कि मैं इस चीज़ के बिना भी कंप्लीट हूँ। यहीं से शुरू होता है सच्चा अट्रैक्शन। लेखक कहते हैं कि लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप अपने गोल को छोड़ दीजिए, बल्कि गोल के पीछे का जो प्रेशर है उसे छोड़ना है। आप इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए, लेकिन इनर पीस के साथ। आपको कंट्रोल नहीं करना है, आपको अलाउ करना है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब उसको किसी चीज़ को पाने की बहुत तेज ललक होती है, लेकिन ये किताब आपको बताती है कि सबसे ज़्यादा ताकत उस वक्त में होती है जब आप चाहते हुए भी शांत रहना जानते हैं। यही आपका रियल पावर होता है। तो यदि आप इस समय किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, कोई रिलेशनशिप, ड्रीम जॉब, आपकी सक्सेस, पैसा या आपका कोई और गोल, तो थोड़ा रुकिए, खुद से एक सवाल कीजिए कि क्या इसके बिना भी आप ओके हैं? यदि आपका जवाब हाँ है, तो आप अट्रैक्ट करने के रास्ते पे हैं। डिटैच टू अट्रैक्ट सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक ऐसा बदलाव है जो आपको एक नॉर्मल इंसान से पावरफुल इंसान बना सकता है। आपने इस किताब से जो भी चीज़ सुनी जानी है, उसे अपने अंदर गहराई से महसूस कीजिए। बार बार दोहराइए। जब भी लगे कि आप किसी भी चीज़ के आउटकम से फिर से चिपकने लगे हैं, तो इस किताब को याद कीजिए। अपने आप से कहिए कि मैं सिर्फ चाहता हूँ, ज़रूरतमंद नहीं हूँ। यही आपकी ताकत है, क्योंकि जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं, तब जिंदगी कंट्रोल संभाल लेती है, और तब जो चीज़ आपकी होनी है वो खुद चलकर आपके पास आ जाती है। जब आप खुद हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तब आप अपने लिए बाधाएं पैदा करते हैं, और यही बाधाएं आपके और उस चीज़ के बीच दीवार बन जाती हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। लेखक इस दीवार को हटाने का तरीका बताते हैं, सरेंडर करना। लेकिन सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उस शक्ति पर भरोसा करना जो आपके नियंत्रण से परे है, लेकिन आपके भले के लिए काम कर रही है। जब हम बार बार ये सोचते रहते हैं कि हमारी मर्जी का होगा तभी हम खुश होंगे, तो हम एंजाइटी, डर, नेगेटिविटी में डूब जाते हैं। लेकिन जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि यूनिवर्स हमारे लिए परफेक्ट टाइम पर परफेक्ट चीज़ लाता है, तब हम शांति में आ जाते हैं। तब शुरू होता है रिसीविंग का प्रोसेस। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस किताब में सामने आती है वो है इमोशनल इंडिपेंडेंस। जब हम किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हम अपनी पावर उन्हें दे देते हैं। लेखक कहते हैं कि इमोशनल इंडिपेंडेंस डेवलप करना कितना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं के मालिक खुद बनो, ना कि किसी और के एक्शंस के आधार पर खुद को अच्छा या बुरा महसूस होने दो। मान लीजिए आप किसी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो इंसान आपको उतना अटेंशन नहीं देता है, तो आप उसके एक्शन से बार बार डिसअपॉइंट और फ्रस्ट्रेशन में फंसेंगे। लेकिन अगर आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं, तब आप समझते हैं कि उनके एक्शन आपके वैल्यू को डिसाइड नहीं करते। आप खुद को प्यार देना और वैल्यू करना सीखते हैं। कैल्विन नेथन इस इमोशनल इंडिपेंडेंस को ग्रो करने के लिए अफर्मेशन और माइंड सेट शिफ्ट की टेक्निक बताते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये किताब एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, इनर एनर्जी का मैग्नेटिज्म। जब आप अंदर से नीडी महसूस करते हैं, तो आप सिग्नल भेजते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे चाहिए। जब आप अंदर से नीडी महसूस करते हैं, तो आप सिग्नल्स भेजते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे चाहिए, और यूनिवर्स भी यही महसूस करता है। लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड, पेशेंस और ट्रस्ट के साथ रहते हैं, तो आप ऐसा सिग्नल भेजते हैं कि मेरे पास सब कुछ है और मैं तैयार हूँ रिसीव करने के लिए। यही माइंडसेट आपको सही चीज़ की तरफ खींचता है। लेखक कहते हैं कि लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप इंटरेस्ट छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप अटैच नहीं हैं, पर फुल्ली इंगेज्ड हैं। आप पूरे मन से अपने गोल्स के लिए काम करते हैं, लेकिन प्रेशर के बिना। और जब आप प्रेशर को छोड़ते हैं,
तब आपका दिमाग खुलता है, अपॉर्चुनिटी दिखती है और आप सही एक्शन ले पाते हैं। इस किताब में एनर्जी चेकिंग नाम के पावरफुल टूल के बारे में भी बताया गया है। दिन में 2 बार आप खुद से पूछिए कि इस वक्त मेरी एनर्जी कैसी है? क्या मैं घबराया हुआ हूँ, बेचैन हूँ या शांत और सेंटर्ड हूँ? अगर आप डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं, तो आप डीप ब्रीथ लीजिए और खुद से कहिए, मैं आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी एनर्जी शांत रख सकता हूँ। ये छोटे छोटे प्रैक्टिस आपकी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं। जब आपकी एनर्जी अलाइंड होती है, तब यूनिवर्स आपके साथ फ्लो में काम करता है। अब बात करते हैं बाउंड्रीज की। कैल्विन नेथन कहते हैं कि डिटैचमेंट का एक की अलाइनमेंट है हेल्दी बाउंड्रीज बनाना। इसका मतलब किसी को रिजेक्ट करना नहीं, बल्कि अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करना है जहां आपकी पीस और एनर्जी सुरक्षित रह सके। जब आप बिना लिमिट के हर चीज़ को एक्सेस देते हैं, तो आप ड्रेन हो जाते हैं। लेकिन जब आप रिस्पेक्टफुली ना कहना सीखते हैं, तो आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखते हैं। जब आप डिटैच होकर अपने दिल की सुनते हैं, तब आप ऑथेंटिसिटी के रास्ते पर चलते हैं और ये ऑथेंटिसिटी ही है जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। केल्विन कहते हैं कि अट्रैक्शन का असली सीक्रेट ये नहीं कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये है कि आप कौन बन रहे हैं। जब आप खुद को अंदर से हील करते हैं, ग्रो करते हैं, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं, तो आप अपने आप मैग्नेट बन जाते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ किताब में दी गई है वो है सेल्फ वर्थ। जब आप खुद को डिटैच करते हैं, तो आप ये साबित करते हैं कि आपकी वर्थ किसी चीज़ के आउटकम पर टिकी नहीं है। आप वर्दी हैं सिर्फ इस वजह से कि आप एग्जिस्ट करते हैं। ये समझ एक व्यक्ति को अंदर से इतना एम्पावर्ड बना देती है कि फिर उसे वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। कैल्विन नेथन ये भी बताते हैं कि जो लोग सुख, समृद्धि या सफलता को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उन्हें पहले खुद को ये वाइब्रेशन देना होगा। आपको खुद को सुखी, समृद्ध महसूस करना होगा। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपकी पूरी रियलिटी को बदल सकता है। आप जितना ज़्यादा चेस करते हैं, उतना ही वो चीज़ आपसे दूर होती चली जाती है। लेकिन जब आप डिटैच होते हैं, तब वो चीज़ खुद आपकी तरफ खिंचती चली आती है। इसलिए लेखक कहते हैं, डोंट बेग, डोंट चेस, डोंट वेट इन एंजाइटी, इंस्टेड बिकम सो क्लियर, सो कॉन्फिडेंट, सो फुल विद इन योर सेल्फ दैट यू नो लॉन्गर नीड टू अट्रैक्ट थिंग्स आर अट्रैक्टिंग टू यू। यही तो है डिटैचमेंट की ताकत, शांत रहकर सब कुछ पा लेना। जब आप इस सोच के साथ जीते हैं कि मुझे अभी ये चाहिए, तभी मैं ठीक रहूँगा, तो आप अपने आप को ऐसे लोअर वाइब्रेशन में डाल देते हैं जो आपकी ग्रोथ और अट्रैक्शन दोनों को रोकता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं अभी ठीक हूँ, मैं अभी पूरा हूँ, तभी आप हाई वाइब्रेशन में आते हैं और वहीं से सारी पॉजिटिव चीज़ आपकी तरफ आकर्षित होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहते हैं उसे छोड़ देना, बल्कि ये है कि उसकी ओर शांति, स्थिरता और विश्वास के साथ बढ़ते रहें, बिना जल्दबाजी, बिना डर और बिना पकड़ के। ये माइंडसेट आपको मैग्नेटिक बनाता है। अब जरा सोचिए, यदि आपको किसी का अट्रैक्शन चाहिए, किसी का रिस्पॉन्स चाहिए और वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप बेचैन हो जाते हैं, बार बार उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर जब सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। लेकिन आप डिटैच होकर सोचते हैं कि मैंने अपना भाव स्पष्ट कर दिया है, अब मैं शांत हूँ, तो आप खुद को पावरलेस से पावरफुल में बदलते हैं। यही भाव आपको, आपकी वैल्यू को और ऊंचा कर देता है। लेखक इस बात को जोर देते हैं कि डिटैचमेंट कोई कूल बिहेवियर नहीं है, ये डीपली लविंग एक्ट है खुद से प्यार करने का। क्योंकि जब आप खुद को इतना महत्व देने लगते हैं कि आप अपनी शांति, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने भावनात्मक संतुलन को किसी और के मूड या जवाब पर निर्भर नहीं होने देते, तब आप इनर मास्टरी की ओर बढ़ते हैं। ये मास्टरी तब आती है जब आप रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन रिस्पॉन्सिव होते हैं। मतलब आप बिना घबराए, बिना इम्पल्सिव हुए जवाब देते हैं, स्पष्टता और धैर्यता के साथ। यही शांत एनर्जी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग किसी ऐसे इंसान की तरफ खिंचते हैं जो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करता है, जो खुद के अंदर ग्राउंडेड है। अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। केल्विन नेथन कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन तब तक नहीं होती
जब तक आप डिज़ायर और डिटैचमेंट के बीच का बैलेंस नहीं समझते हैं। डिज़ायर आपके अंदर एक्शन की भावना जगाता है, लेकिन डिटैचमेंट आपको इनर फ्रीडम देता है। अगर डिज़ायर आग है, तो डिटैचमेंट उस आग को दिशा देता है, ताकि वो आपको जलाए नहीं बल्कि आपको प्रकाश दे। आपने आस्क बिलीव रिसीव का कॉन्सेप्ट सुना होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में डिटैच करना सबसे ज़रूरी स्टेप है, जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। आस्क कर लिया, बिलीव भी कर लिया, अब हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा। तो आप खुद ही उस ऊर्जा को ब्लॉक कर रहे होते हैं जो उसे लाने वाली थी। केल्विन आपको बताते हैं कि जब आपने एक्शन ले लिया, तब आपको अलाउ करना है। आपको अपनी अटेंशन ट्रस्ट की ओर ले जानी है, ना कि कमी और संदेह की ओर। इस अलाउ करने की कला में एक और चीज़ आती है, प्रेजेंस। जब आप फुल्ली प्रेजेंट में रहते हैं, इस मोमेंट में, तब आप एंजाइटी से बाहर आ जाते हैं, और जब एंजाइटी कम होती है तो क्लैरिटी बढ़ती है। तो आप अपने अंदर इनर पीस, पेशेंस और पावर के साथ एक स्पेस बनाते हैं। यही वो जगह है जहाँ से मैनिफेस्टेशन शुरू होती है। कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं मेंटली, इमोशनली, तभी वो अचानक से हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, क्योंकि तब हमने अपना रेजिस्टेंस हटा लिया होता है। हमने उस टेंशन को डिसॉल्व कर दिया होता है जो पहले अट्रैक्शन में बाधा डाल रहा था। इस अनुभव को डिवाइन अलाइनमेंट कहते हैं, जब आप खुद को यूनिवर्स की नेचुरल फ्लो के साथ सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम बंद कर दें, बल्कि आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं, पूरे समर्पण और आनंद के साथ, जहाँ डर और टेंशन का नाम नहीं होता। यहाँ एक और गहरी बात कही गई है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसके बिना ठीक रहना नहीं सीखते, क्योंकि तब आप डिपेंडेंट नहीं रहते। आप पूरी तरह से तैयार रहते हैं उसे अपने हाईएस्ट वर्जन के रूप में रिसीव करने के लिए। हर किसी के मन में अब एक बात आती है कि अगर मैं पूरी तरह से डिटैच हो गया तो वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी। इसके जवाब में लेखक बताते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब है कि आप अपनी एनर्जी को इस तरह से मेंटेन करते हैं ताकि आपकी सोल, आपके स्पिरिट उस वस्तु को, उस गोल को हायर एनर्जी पर अट्रैक्ट कर सकें। जो लोग अपनी लाइफ में बार बार रिजेक्शन फेस करते हैं, उनके लिए ये किताब एक रिमाइंडर है कि कभी कभी आपको अपने गोल इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आप उनको पाने की कोशिश में अपनी पूरी शक्ति खो दे रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी शक्ति वापस खींचते हैं, आप खुद को कंप्लीट मानते हैं, तो वो चीज़ जो आपसे दूर थी वो आपके करीब आने लगती है। लेखक बताते हैं कि लेटिंग गो, डिटैचमेंट और ट्रस्ट, ये तीनों मिलकर एक ऐसा फील्ड तैयार करते हैं जहाँ पर मैजिक होता है। और ये कोई सुपरफिशियल मैजिक नहीं, बल्कि साइंटिफिकली माइंडसेट शिफ्ट है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी शांत, कॉन्फिडेंट और क्लियर होती है, तब यूनिवर्स उस फ्रीक्वेंसी को मिरर करता है। इसका मतलब जब आप अपने जीवन में खुद को सच्चे अर्थों में वैल्यूएबल मानते हैं, तब आपके जीवन में वही लोग, वही अवसर और वही परिस्थितियां आएंगी जो आपके उस वैल्यू से मेल खाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप हर दिन खुद से ये सवाल पूछें कि क्या मैं अपने डिज़ायर्स के पीछे भाग रहा हूँ? क्या मैं उन्हें अपनी एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहा हूँ? इस सवाल का जवाब ही आपकी दिशा तय करेगा। डिटैचमेंट एक जीवन शैली है। केल्विन नेथन खुद को रीप्रोग्राम करने के लिए इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने की सलाह देते हैं, क्योंकि डिटैचमेंट वन टाइम डिसीजन नहीं है, ये डेली डिसिप्लिन है। हर बार जब आप किसी चीज़ के लिए बेकरार होते हैं, हर बार जब आप किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, उस वक्त पॉज करना, गहरी सांस लेना और खुद से कहना, मैं विश्वास करता हूँ, मैं पूर्ण हूँ, जो होगा मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। ये मंत्र नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब आप इस जीवन शैली को अपनाना शुरू करते हो, तो सबसे पहले बदलाव आपके अंदर आता है। आपका नर्वस सिस्टम पहले से ज़्यादा शांत महसूस करता है। आपके थॉट क्लैरिटी से बहते हैं और वो अब एक दूसरे से टकराते नहीं। और यही इनर क्लैरिटी धीरे धीरे आपके आउटर रियलिटी को शेप देने लगती है। केल्विन नेथन इस स्टेज को इमोशनल फ्रीडम कहते हैं। इसका मतलब है आप किसी के जवाब, किसी की सलाह, किसी रिजल्ट या हालात पर निर्भर नहीं रहते हो कि आप कैसा महसूस करोगे। आप अपने भावनात्मक हालात के खुद मालिक बन जाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी जीत है।
सोचिए, जब कोई आपको इग्नोर करता है या कुछ वैसा नहीं होता जैसा आपने उम्मीद की थी, तो क्या आप टूट जाते हैं या आप खुद से कहते हैं ठीक है, ये मेरी उम्मीद थी लेकिन मेरा सुकून इससे बड़ा है। जब आप ऐसा कह पाते हैं तब आप इंटरनल पावर में जी रहे होते हैं। तब आपके मन का केंद्र बाहर नहीं आपके अंदर होता है और वहीं से अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। केल्विन कहते हैं, जितना ज़्यादा आप अपनी अटेंशन को वर्तमान में लाते हो, जितना ज़्यादा आप खुद को सफिशिएंट मानते हो, उतना ही ज़्यादा यूनिवर्स आपको देता है, क्योंकि अब आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अब आप अलाइन हो चुके हैं। आप कम वाइब्रेशनल एनर्जी से ऊपर उठ चुके हैं, गिल्ट, सेम, फियर से ऊपर। अब आप ऑपरेट कर रहे हैं प्यार, कृतज्ञता और समर्पण की फ्रिक्वेंसी से। रोजमर्रा की जिंदगी में डिटैचमेंट लाने के लिए कैल्विन कुछ पावरफुल प्रैक्टिस बताते हैं, जिसमें पहले है डेली डिटैचमेंट रिचुअल। सुबह उठकर कुछ मिनट के लिए खुद से ये पूछिए, आज मैं किस आउटकम से अटैच हो रहा हूँ, और फिर गहराई से सांस लेते हुए बोलिए, मैं कोशिश करूँगा लेकिन उसके नतीजे को छोड़ता हूँ, मैं शांत हूँ, मैं तैयार हूँ रिसीव करने के लिए। दूसरा स्टेप है जर्नलिंग फॉर रिलीज। हर रात अपने जर्नल में उन चीज़ों को लिखिए जो दिन भर आपकी एनर्जी खर्च कर रही थी, जो आपको परेशान कर रही थी, जिन्हें आप कंट्रोल करना चाह रहे थे, और फिर लिखिए, मैं इन्हें कॉन्शियसली छोड़ता हूँ, मैं कंट्रोल के बजाय कनेक्शन चुनता हूँ, खुद से, अपने हायर सेल्फ से, यूनिवर्स से। तीसरा स्टेप है रिप्लेस ऑब्सेसिवनेस विद क्यूरियोसिटी। जब भी किसी चीज़ को लेकर एंग्सियस हो जाएं, जैसे वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, मेरा काम कब बनेगा, पैसे कब आएंगे, तो अपने विचार को बदलें। कहें कि मुझे जानना है कि यह प्रक्रिया मुझे क्या सिखा रही है। ऑब्सेशन आपको कॉन्ट्रैक्ट करता है लेकिन क्यूरियोसिटी आपको एक्सपेंड करती है। केल्विन बताते हैं कि डिटैचमेंट आपको छोटी चीज़ों के पीछे भागने से रोकता है, ताकि आप खुद को बड़ी चीज़ों के लिए स्वतंत्र रख पाएं। कई बार हम इतना छोटा सोच लेते हैं कि हमें वो चीज़ भी नहीं मिलती है, और जब हम सोचते हैं कि मैं ओपन हूँ, मुझे यूनिवर्स पर भरोसा है, मैं रेडी हूँ, तब वो चीज़ आती है जो आपकी सोच से भी परे होती है। और यही चमत्कार है डिटैचमेंट का। जब आप पीछा करना छोड़ते हैं तब आप आकर्षित करने लगते हैं। जब आप डिमांड करना छोड़ते हैं तो आप डिजर्व करने लगते हैं। जब आप कॉन्स्टेंटली प्रूफ करना छोड़ते हैं तो आप नेचुरली ग्लो करने लगते हैं। डिटैचमेंट का मतलब है कि आप अपने वर्थ को किसी स्पेसिफिक रिजल्ट से नहीं जोड़ते, क्योंकि जितना आप खुद को आउटकम से अलग करते हैं उतना ही आप अपनी इनर लाइट से जुड़ते हैं, और ये लाइट इतनी ऑथेंटिक होती है, इतनी रेयर होती है कि ये बिना कोई कोशिश किए ही स्वाभाविक रूप से दूसरों को खींचने लगती है। जब आप डिटैच करते हैं तो आपकी एनर्जी बिखरती नहीं है, आप इधर उधर भटकते नहीं, बल्कि शार्प क्लियरिटी के साथ काम करते हैं। और जब आपकी एनर्जी फोकस्ड होती है तब आपका इंट्यूशन तेज होता है, आप सही लोगों को पहचान पाते हैं, सही मौक़ों को पकड़ पाते हैं और गलत रास्ते से खुद को बचाते हैं। इस क्लैरिटी को लेखक सोल अलाइनमेंट कहते हैं। जब आप ना तो खुद से लड़ रहे होते हैं, ना परिस्थितियों से, आप बस फ्लो में होते हैं, अवेयर, अलाइंड और एम्पावर्ड। इस स्टेज पर आप कंपैरिजन भी छोड़ देते हैं। आप अब खुद को दूसरों से बेहतर या कमतर नहीं मानते, क्योंकि डिटैचमेंट में कंपैरिजन की कोई जगह नहीं होती। वहाँ सिर्फ एक्सेप्टेंस होता है, ग्रोथ होती है और ट्रस्ट होता है। और इस ट्रस्ट से ही कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और वो कॉन्फिडेंस जो आपके बोलने से पहले ही लोगों को महसूस होता है, जो आपके प्रेजेंट से नजर आता है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए बेचैन नहीं हैं, आप अब खुद को देने के लिए तैयार हैं, और यही सेल्फलेस प्रेजेंट सबसे पावरफुल होती है। लेखक इस किताब के माध्यम से हमें समझाते हैं कि अट्रैक्शन का सही रहस्य नियंत्रण में नहीं बल्कि समर्पण में है। एक्शन आपके हाथ में है, लेकिन आउटकम की दिशा छोड़ देना ही आपको सबसे ऊंचे स्तर की शक्ति देता है। आप अब किसी के वैलिडेशन से नहीं बल्कि अपने वाइब्रेशन से चल रहे होते हैं। आप अब चेस करने वाले नहीं, मैग्नेट बन चुके हैं। और जब कोई ये अंतर समझ लेता है तो ना वह किसी से कम महसूस करता है, ना किसी चीज़ के बिना अधूरा। उसके पास एक शांत निश्चिंतता होती है जो कहती है कि जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, बिना शोर के, बिना दौड़ के, बस सही समय पर। जब आप इस काम सर्टेनिटी के साथ जीना शुरू करते हैं तो आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। पहले जहाँ चीज़ों को ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते थे,
अब वो चीज़ खुद चलकर आपकी ज़िंदगी में आने लगी है, क्योंकि अब आप एक ऐसी फ्रिक्वेंसी पर हैं जहाँ आप कुछ नहीं करते। आपकी एनर्जी साइलेंट होती है, लेकिन इतनी मजबूत होती है कि वो किसी को भी महसूस होती है। लेखक इस ऊर्जा को क्वाइट कॉन्फिडेंस कहते हैं। ना कोई दिखावा, ना कोई शोर शराबा, ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश, सिर्फ एक गहरी समझ की आप वर्दी हैं, इसलिए आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में इतने केंद्रित हो जाते हैं कि आपका प्रेजेंस ही सबसे बड़ी ताकत हो जाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि जिस चीज़ को हमने बहुत ही कसकर पकड़ा है तो वो जाने की कोशिश नहीं करेगी, हमेशा मेरे पास रहेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीज़ आपकी है, आपके लिए है, वो कभी आपसे दूर जाने की कोशिश ही नहीं करेगी। और जो चीज़ बार बार आपके हाथ से फिसल रही है, उसको पकड़ने की जिद आपका पीस छीन रही है। केल्विन बताते हैं कि जब आप लाइफ के फ्लो में ट्रस्ट करते हैं, तो जो लोग, मौके और एक्सपीरियंसेस आपकी ग्रोथ के लिए बने हैं, वो सब आपके पास आएंगे, और जो नहीं बने हैं, वो बिना नुकसान किए चले जाएंगे। डिटैचमेंट का अभ्यास आपको इमोशनली स्टेबल बनाता है। अब कोई कुछ कह दे, कोई छोड़ जाए, कोई बदल जाए, फिर भी आप ग्राउंडेड रहते हैं। ना आप टूटते हैं, ना आप हिलते हैं, क्योंकि अब आपकी जड़ें गहरी हैं। आपके आत्मसम्मान में, आपके सेल्फ अवेयरनेस में और आपके ट्रस्ट में। लेखक बताते हैं कि यही इनर स्ट्रेंथ आपको रिएक्टिव इंसान से रिस्पॉन्सिव इंसान बनाता है। पहले जहां आप किसी बात पर तुरंत प्रक्रिया देते थे, अब आप रुकते हैं, सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर शांत तरीके से जवाब देते हैं। यही इमोशनली इंटेलिजेंस की पहचान है, और इमोशनल इंटेलिजेंस आपको उस लेवल तक ले जाती है जहां आप अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट बनते हैं। आप किसी की अटेंशन, अप्रूवल या अपोलॉजी पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि अब आपकी एनर्जी इनवर्ड डायरेक्टेड है। हमारे अंदर एक डर रहता है जो हमें अटैचमेंट में बांध कर रखता है। क्या होगा जब वो हमें छोड़कर चला जाएगा? क्या होगा अगर मैं ये छोड़ दूं? क्या होगा अगर मैं गलत हो गया? लेखक इस डर को इल्यूजन कहते हैं, क्योंकि डर भविष्य की एक ऐसी कहानी है जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन जब आप उस डर को पकड़ लेते हैं तो वो आपकी करंट रियलिटी को बिगाड़ देती है। डिटैचमेंट का मतलब है मैं उस कहानी को मानने से इनकार करता हूँ जो डर ने बनाई है। आप फियर से फेथ की ओर मूव करते हैं, और फेथ का मतलब है कि भले ही मुझे अभी आउटकम ना मिले, लेकिन मैं खुद पर, अपनी कोशिशों पर और यूनिवर्स की योजना पर भरोसा रखता हूँ। इस फेथ पर जीना ही डिटैचमेंट है। और जब आप फेथ में रूटेड होते हैं, तब आप शांत होते हैं, स्थिर होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं। कई बार लेटिंग गो का मतलब खुद से पुरानी आइडेंटिटी को अलग करना भी होता है। जैसे मुझे हमेशा दूसरों को खुश करना है, या तो मैं तभी वैल्यूएबल हूँ जब लोग मुझे चाहें। इन विचारों से डिटैच होना ही असली हीलिंग है, क्योंकि जब आप इन गलत विचारों को छोड़ते हैं, तभी आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ से जुड़ते हैं। ऑथेंटिसिटी वही ऊर्जा है जो सबसे तेजी से अट्रैक्ट करती है। जब आप अपना बाहरी आवरण हटा देते हैं और अपनी कमियों, खूबियों के साथ सच में जीते हैं, तब आप वो बनते हैं जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। डिटैचमेंट आपको ये सिखाता है कि आपको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। और एक्सप्रेशन तब आता है जब आप खुद को बिना किसी शर्म, ग्लानि के पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। अब सोचिए आपकी ज़िंदगी कैसी होगी अगर आप किसी भी आउटकम के साथ शांत रहना सीख जाएं। अगर आप अपना बेस्ट दें और बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दें। अगर आप हर उस चीज़ को छोड़ दें जो आपकी एनर्जी को बर्बाद कर रही है, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा सोच, प्लीजिंग बिहेवियर या वैलिडेशन की भूख, तभी आप क्लैरिटी में जिएंगे। और क्लैरिटी यानी स्पष्टता ही वो ज़मीन है जहाँ विश्वास और स्थिरता पैदा होता है, जहाँ सपने साकार होते हैं। डिटैचमेंट के कारण आपके रिलेशनशिप भी बदल जाते हैं। अब आप लोगों से जुड़ते हैं लेकिन पकड़ते नहीं। आप प्यार करते हैं लेकिन पजेसिव नहीं होते। आप साथ देते हैं लेकिन खुद को खोते नहीं। इस तरह का प्यार ही सबसे पावरफुल होता है, जिसमें ना कोई जबरदस्ती होती है, ना कोई डर होता है। कहते हैं कि अगर किसी को पकड़ने के लिए आपको बार बार ये साबित करना पड़े कि आप उनके लायक हैं, शायद ये रिश्ता नहीं, एक डर की डोर है। और डिटैचमेंट आपको वो कैची देता है जिससे आप इस डर की डोर को काट सकें। एक्सेप्टेंस, जो कि शायद सबसे सटीक और सबसे डेंजरस अटैचमेंट होता है। हम अक्सर बिना कहे दूसरों से जिंदगी से उम्मीदें बना लेते हैं, और अगर वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं।
लेकिन डिटैचमेंट आपको सिखाता है कि आप उम्मीद करें लेकिन इंसिस्ट ना करें, आप इच्छा रखें लेकिन ज़रूरत ना बनाएं, आप ओपन रहें लेकिन आउटकम से जकड़े नहीं। जब आप एक्सेप्टेंस को अवेयरनेस में बदल देते हैं तब आपको क्लैरिटी मिलती है। आप सिचुएशंस को फेस वैल्यू पर देखने लगते हैं, जैसा हो रहा है वैसा देखना, ना कि जैसा आप चाहते हैं वैसा देखना। यही अवेयरनेस आपको दर्द से बचाती है, आपको इल्यूजन से बाहर निकालती है। डिटैचमेंट का एक और महत्वपूर्ण भाग है धैर्य, क्योंकि जब आप आउटकम को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तब आपको इंतज़ार करना सीखना होगा। लेकिन ये इंतज़ार बेचैनी वाला नहीं, शांति वाला होता है, क्योंकि आपको पता है जो बीज आपने बोए हैं वो सही वक्त पर ही फल देंगे। इस पेशेंस को एक्टिव ट्रस्ट कहते हैं। इसका मतलब है आप बैठकर खाली इंतज़ार नहीं करते, आप तब भी अपना काम करते हैं, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। कैल्विन नेथन डिवाइन डिटैचमेंट के बारे में कहते हैं, आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो लेकिन आउटकम के साथ ऑब्सेस नहीं होते हो। अब बात करते हैं इमोशनल डिटैचमेंट की। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस फील नहीं करते, इसका मतलब है कि आप इमोशन के गुलाम नहीं बनते। आप ऑब्जर्व करते हो, रिएक्ट नहीं करते। जैसे मेडिटेशन में आप अपने थॉट्स को बिना जज किए देखते हो, वैसे ही डिटैचमेंट में आप अपने इमोशंस को भी नोटिस करते हो। अभी मैं गुस्से में हूँ, अभी मैं उदास हूँ, अभी मुझे डर लग रहा है, लेकिन आप इस इमोशन से फ्रीज नहीं होते। लेखक कहते हैं कि फील एवरीथिंग, अटैच टू नथिंग, क्योंकि इमोशन आते हैं जाते हैं। अगर आप उन्हें जाने दो तो अपने आप हील हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें पकड़ कर रखोगे, मैं हमेशा दुखी हूँ, मैं हमेशा अकेला हूँ, तो वो आपके आइडेंटिटी बन जाते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट आपको वो स्पेस देता है जहाँ हीलिंग पॉसिबल होती है। जब आप खुद को इस तरह ऑब्जर्व करना सीखते हो तब आप अपने माइंड को मास्टर करना शुरू करते हो।